झारखंड की सियासत को हिलाने वाली बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटक रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि चुनाव आयोग की तरफ से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। यह फैसला सीलबंद चिट्ठी में राज्यपाल को सौंप दिया गया है। राज्यपाल झारखंड की रमेश बैस जो फिलहाल दिल्ली में है, 12 बजे वो दिल्ली से उड़ान भरेंगे रांची के लिए और फिर करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच माना जा रहा है कि फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। और देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या साथ ही साथ रोक भी लगा दी गई है हेमंत सोरेन पर चुनाव लड़ने पर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। तो कुल मिलाकर झारखंड के लिए सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम। और इस सब के बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया, हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से की है खास बातचीत, जरा वो सुनिए पहले। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे जी। निशी जी, सूचना मिल रही है, हमें जो जानकारी मिल रही है चुनाव आयोग के सोर्सेज से, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है। क्या आपके पास क्या जानकारी, आपको भी कुछ ऐसी जानकारी, क्योंकि आपके ट्वीट बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। यदि आपकी सूचना सही है तो मेरे लिए सबसे सुकून वाला विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेन किया था, जिसको माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो है इलेक्शन कमीशन को भेजा था। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी थी, तो इसलिए भाजपा जो है इसको इलेक्शन कमीशन में लड़ रही थी। हमारे वकील वहाँ जा रहे थे, लड़ रहे थे केस को। और मैंने अपने क्षेत्र में कहा था कि ये अगस्त पार नहीं होगा। और मैंने इस आधार पर कहा था कि चुनाव आयोग की सुनवाई 18 तारीख को पूरी हो गई थी और 19 तारीख के बाद कभी भी जजमेंट आना था। जो आपकी सूचना है और जो पता चल रहा है और आपके माध्यम से और भी पुख्ता हो रहा है वो कि इलेक्शन कमीशन ने अपना पत्र जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। और यदि इनकी सदस्यता खत्म हो गई तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई कि जो लोग परिवारवाद पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करके जो शानो शौकत से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है कि यदि आप राजनीति में आए हैं तो वो शुचिता शुद्धता के साथ आइए, जनता का भला करिए, अपना पेट भरने के लिए नहीं आइए, अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए नहीं आइए। और यदि आप आइएगा तो यही दुर्गति होगी जो आज माननीय चुनाव आयोग ने किया है। आपको लगता नहीं कि जेएमएम के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि जेएमएम के सबसे प्रमुख नेता आज उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। ये दिखाता है कि जेएमएम कैसी भ्रष्टाचारी पार्टी है। नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए पैसे लिए गए और पूरे बैंक अकाउंट में जमा हुए। अभी कल जो ईडी की रेड हुई है उसी सीए के यहाँ भी हुई है। पूरे तार जो है गिने जाएंगे। और उस वक्त मैं आपको बताऊं कि टेक्निकली केवल ये बच गए थे माननीय शिबू सोरेन जी, टेक्निकली इसीलिए बच गए थे क्योंकि कहा गया कि लोकसभा के अंदर जो कार्रवाई होती है वो लोकसभा तय करेगी। और उस वक्त चूंकि इनकी सरकार थी, बाद में देवेगौड़ा जी की सरकार आ गई थी, तो इनको उन्होंने छोड़ दिया। नहीं तो कायदे से यदि आपको पता है कि एक क्वेश्चन पूछने के ही कारण यदि कुछ पैसे ले लिए कुछ एमपीज ने, तो उनकी भी सदस्यता यहाँ चली गई। यहाँ तो पूरा वोट उन्होंने खरीद लिया। और ये ओपन एंड शट केस था। उस वक्त लोकसभा के जो स्पीकर थे उन्होंने, या लोकसभा जो चल रही थी उसने जो है कांग्रेस के दबाव में ये निर्णय नहीं लिया। तो ये तो पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही चरित्र रह रहा है। ये भ्रष्टाचारी पार्टी रही है, भ्रष्ट पार्टी रही है। और भ्रष्ट आचरण करके मुख्यमंत्री की यदि सदस्यता गई है तो ये दिखाता है कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के लिए हुआ है वो जनता के सामने आज एक्सपोज हुआ है। सर, एक अलग तरह की थ्योरी आ रही है कि यदि उनकी सदस्यता रद्द हुई तो वो अपनी पत्नी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे, हेमंत सोरेन। ये लगता नहीं कि परिवारवाद का एक और ताज़ा उदाहरण रहेगा? आप ये समझिए कि और वो आदिवासी सीट से, यदि आदिवासियों की यदि बात करते हैं तो आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वो दूसरे राज्य की हैं। और अभी जो पंचायत चुनाव में नोटिफिकेशन खुद झारखंड सरकार ने, खुद हेमंत सोरेन ने जो लागू किया है कि यदि आप शादी करके आ जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा यदि दूसरे राज्य से आ जाते हैं। तो अभी पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, तो उसी तरह से विधानसभा में नहीं मिलेगा। तो जब विधानसभा में नहीं मिलेगा तो आदिवासी नहीं है, एक गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना देना और बिना विधायक हुए मुख्यमंत्री बना देना, इससे ज़्यादा मौकरी क्या हो सकती है डेमोक्रेसी की। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नर साहब इसके बारे में कुछ निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन गवर्नर से निश्चित तौर पर जो है मिलेगा इस
संवैधानिक संकट जो उत्पन्न होने वाली है झारखंड में, और मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा उचित ही निर्णय होगा। एक अंतिम सवाल सर, कल ही उनके करीबी हैं प्रेम प्रकाश, उनके वहाँ से कुछ हथियार बरामद हुए, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि झारखंड में इस तरह की चीज़ें सामने आना, वो भी पॉलिटिकल गलियारे में, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। देखिए, कल एक गैग ऑर्डर है। मैं आप ही के चैनल पर आज सुबह जब इंटरव्यू दे रहा था कि मैं जो बोलूँगा हो सकता है कि उस पर आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। ऐसी इमरजेंसी आपने नहीं देखी होगी। कहा जा रहा है कि प्रेम प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री का नाम एकदम नहीं जोड़ना है। अब आप समझिए कि जो मेरी जानकारी आ रही है, वो जानकारी ये आ रही है कि जो 2 पुलिस वाले जिनको कहा जा रहा है कि AK-47 उनके नाम से अलॉटेड था, वो मुख्यमंत्री के आवास में वो सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जो मेरी जानकारी आ रही है। लेकिन मान लीजिए कि यदि जानकारी गलत भी होगी, तो मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है। गृह विभाग है तो आपका हथियार जो है किसी तीसरे आदमी के ऊपर है। मेरे भी बॉडीगार्ड यहाँ हैं, दिल्ली पुलिस के 2 बॉडीगार्ड यहाँ हैं जहाँ आप बात कर रहे हैं। आप उनसे जाकर पूछिए कि क्या करते हैं। वो रोज़ सुबह आते हैं, चाणक्यपुरी थाना जानते हैं, मालखाने से जो है हथियार निकालते हैं। वो हथियार मेरी सुरक्षा में आता है, और जब यहाँ से लौटने लगते हैं फिर चाणक्यपुरी थाने जाते हैं, फिर वो मालखाने में जमा करते हैं। वो अपने घर नहीं ले जाते हैं या मेरे घर पर नहीं छोड़ देते हैं। उन्होंने जो है कोई, क्योंकि ये मालखाना नहीं है, ना उनका घर मालखाना है ना मेरा घर मालखाना है, ये हथियार सरकार का है, और बॉडीगार्ड को वो मालखाने में ही जमा करना है। यदि इतनी बड़ी घटना होती है तो ये एक शक को जमा कर, एक तो दलाल को उन्होंने सुरक्षा दी हुई है, दलाल को उन्होंने मालखाने का इंचार्ज बना रखा है, उसके घर को जो है। दूसरा बात ये है कि वो कह रहे हैं कि बारिश में भीगते हुए चले गए, तो बारिश में भीगते हुए लोग मेन रोड पर जाता है ना, गली कूचे में थोड़े जाता है। वो जो प्रेम प्रकाश का घर है वो गली कूचे मोहल्ले में है। तो आप इससे ज़्यादा मौखरी क्या समझते हैं? ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सारी बातें हो रही थी। प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल जो उनके दूसरे सहयोगी हैं, आज ईडी ने बुलाया है, मेरी जानकारी के हिसाब से वो अपनी बीमारी का बहाना बनाए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। ये मोदी जी की सरकार है, इनटॉलरेंट सरकार है। मैं लगातार ये बातें कहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी का भाई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वो भी सलाखों के पीछे होगा। यहाँ किसी को कोई बख्शने वाला नहीं। धन्यवाद। आपसे बात करें, निशिकांत दुबे जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र ही है कि भ्रष्टाचार करो और बच के निकल जाओ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।